हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार है और इस वीडियो में मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, दुनिया की सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें काम किस तरीके से होता है। मतलब ये लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, आखिर वो उन लोगों का क्या काम करने का तरीका होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी आप, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जितना मैंने अब तक जहाँ जहाँ काम करा है और जितने लोगों से बात भी करी है जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जितना मैंने अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, जितनी दूर तक मैं सोच सकता था और मैंने सुना लोगों के मुंह से और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ये बात पता चली कि जो सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम जो होता है वो चलता है कट कॉपी पेस्ट करके। कट कॉपी पेस्ट, इसका मतलब समझते हो आप? यानी इसका मतलब ये है कि अब मान लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि आपको जो है हमारा बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं जितने भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, और फिर रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद वो जाता है डेवलपर्स के पास, टेक्निकल लीड के पास। वो लोग क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करते हैं टेक्निकल टेक्निकल टास्क्स में, कि मतलब उस क्लाइंट रिक्वायरमेंट को हम किस तरीके से कोड करेंगे। ठीक है, बना ली, लिख लिए स्टेप्स, और इस चीज़ के लिए ये लोग यूज़ करते हैं जीरा। जीरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं उन सबकी ट्रैकिंग भी होती रहती है कि किसको कौन सा टास्क मिला है, उसकी डेडलाइन होती है, किसने एक हफ्ते में टास्क काम किया, किसने जो है एक हफ्ते में टास्क कंप्लीट करा या 2 हफ्ते में करा। पूरी ट्रैकिंग होती है, सबके अपने टास्क होते हैं कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वही जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फास्ट, जल्दी 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 डिलीवर करना है। जो डेवलपर जितनी जल्दी डिलीवर करेगा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, वो उतना अच्छा, मतलब फास्ट भी डिलीवर करे और उसके कोड में कम से कम एरर भी हो। ठीक है, जो जितनी जल्दी डिलीवर करेगा एक्यूरेसी के साथ कोड, वो उतना अच्छा डेवलपर, और उस बंदे का प्रमोशन भी होगा अच्छे से, उसे अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलेगा और उसकी अच्छी ग्रोथ भी होगा। ठीक है, सिंपल है, आप इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब जब काम जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो हम बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैंने पिछली मैंने अपनी वीडियो में भी बात करी थी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत वो देखते होंगे, हाँ यार, ठीक है, क्योंकि जल्दी डिलीवर करना है। तो क्या किया होता है, यहाँ पे गूगल पे सर्च मारा जाता है सबसे पहले। अच्छा यार, ये करना है मुझे, ये फंक्शन यूज़ करना है, गूगल पे सर्च मारा, मिला, फटैक से कॉपी किया कोड और उसको यूज़ करा अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में कट कॉपी पेस्ट होता है। तो यहाँ जो काम होता है वो सिंपल तरीके से होता है, कट कॉपी पेस्ट, यानी कि चाहे तो डेवलपर खुद से अपना नया कोड भी लिख सकता है, मतलब वो कोशिश करे तो, मतलब क्रिएटिव कोड जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम होता है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वहाँ पे एक टाइम प्रॉपर दिया जाता है आपको सोचने के लिए कि हाँ, वहाँ इन्वेंशन चलती है, वहाँ इनोवेशंस होते रहती हैं, तो वहाँ एक अलग तरीका है काम करने का। वहाँ प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि अच्छा चलो यार, टाइम है अभी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरा इसकी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जितना ऑप्टिमाइज्ड कोड हो उतना अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रोडक्ट जो है मिलियन यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक स्केलेबिलिटी की जब बात आती है तो आपको अपना कोड जो है ऑप्टिमाइज लिखना ही पड़ेगा। लेकिन उस ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने के लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलता है डेवलपर्स को, वहाँ इतनी जल्दबाजी नहीं होती, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर वक्त की किल्लत होती है। वक्त की किल्लत इसलिए होती है क्योंकि एक क्लाइंट
का प्रोजेक्ट पाने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होती जो लाइन में लगी होती है, और भी मल्टीपल कंपनीज होती हैं। इन सब में बिडिंग चलती है, कौन सबसे जल्दी बना के देगा, और जो सबसे जल्दी पीओसी बना के दे देता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि हाँ यार हम आपका कर देंगे, जैसे भी आपके बिल चार्जेस होंगे, वर्क आवर्स होंगे, ठीक है, जो जितनी जल्दी देगा और क्वालिटी देगा, क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर कंपनी को अपना प्रोजेक्ट देता है। अब जल्दबाजी के चक्कर में तो यहाँ पर जो है एक ट्रेड ऑफ जो होता है कि यार हम, जैसा डीएस एल्गो में होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि यहाँ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डेवलपर है उसको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, नहीं, कंपनी प्रॉफिट भी तो कमाएगी। अब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर एक डेवलपर जो होता है, कहीं कहीं तो मैंने देखा था 6-6, 7-7 प्रोजेक्ट पे मेरे काम कर रहे थे एक डेवलपर। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मतलब एक ही बंदा साइमल्टेनियसली 6-7 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? अब जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो वो कैसे, क्या आप उस डेवलपर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतनी इतने कम टाइम में वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी ध्यान में देगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने जितने लोगों से बात करी है वो तो कह रहे भाई हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, अगर हल्की सी भी हमने देर करी तो हमारी जान पे आ जाती है। हो सकता है अगर किसी ने यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरह काम करने की कोशिश करी, वही सबसे पहले फायर होगा कंपनी से, ठीक है। क्योंकि देखो सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा आपको। सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने का तरीका अलग होता है, वर्क इन्वायरमेंट अलग होता है, यहाँ पे इनोवेशंस इन्वेंशंस की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। और प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होती है यहाँ पे काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी कुछ टाइम पहले एक मेरा दोस्त है, मेरी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे ही, ठीक है, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, खामखा मैं टारगेट करूँ किसी कंपनी को, ठीक है। तो वो बच्चा जो है, मतलब वो जो दोस्त है मेरा, वो मुझे बता रहा वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता था। कह रहा यार एक एक उनके मतलब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय हायर किया होगा, मतलब वो एक एम्प्लॉय को हायर किया उस कंपनी ने जो पहले सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कंपनीज में काम करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जो मैनेजर उसने हायर किया था, अब वो आके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो डेवलपर ऑलरेडी काम कर रहा था कोई उसके अंडर में होगा, तो अपना एज ए कोजी लुक में अपने सोफे वोफे पे बैठ गया आराम से ऐसे करके, एकदम राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह ऐसे होती है एकदम लड़ाई लेके हुए यार बात कर रहा। तो उसने, तो वो जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज से जो डेवलपर आया था काम करने के लिए, उसने बोला ओए वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ आके बैठ। मतलब इस तरीके से अपनी देसी भाषा में ऐसे बस उसने बोला। अब उसने कंप्लेंट कर दी ऊपर अपने मैनेजर को, मतलब ऊपर, ठीक है। कुछ दिनों में उस एम्प्लॉय को जो है फायर कर दिया, यानी कि जिस मैनेजर को हायर करा था इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने, उसको फायर कर दिया। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के जो आप मैनेजर्स देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे, इनकी जो भाषा आप यूज़ देखोगे, ओए कहाँ बैठा है ओए, मतलब एक देसी स्टाइल में लोग बोलते हैं, ये आपको बहुत दिखेगा। मतलब ऐसा लगेगा अबे यार, यार कम से कम तमीज़ से तो बात करो। मतलब इतनी मैं कहता हूँ कि यार इतनी ज़्यादा हार्श लैंग्वेज और रूड लैंग्वेजेस में ये लोग बात करते हैं, ये जो मैनेजर्स बैठे होते हैं अपने जूनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से और अपने कलीग से, हाँ एकदम ठेठ देसी स्टाइल में। अब वो उसकी आदत बनी हुई थी उस मैनेजर की इस तरीके से बात करने की, तो उसने सोचा होगा शायद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी शायद ऐसे ही चलता होगा। अब क्या, वो उसने वही रुतबा, वही अपनी जो तड़ी, एक हिंदी का वर्ड होता है ना तड़ी, वो तड़ी आजमाने की यहाँ कोशिश करी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी, उसको फायर कर दिया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है, कि मतलब
ये मतलब एक है ना, ज़मीन और आसमान, इन दोनों का जैसे कहते हैं मिलन नहीं हो सकता, है ना। ज़मीन और आसमान कभी मिल नहीं सकते। गानों में हो सकते हैं कि एक वो गाना था, क्या था, एक कोई गाना था कि जिसमें अब कोई क्या बोलते हैं, और कोई कोई राइटर जो है, कोई पोयम जो लिखते हैं, जो गाने लिखते हैं, वो वहाँ तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि जैसे कोई आसमान और ज़मीन का मिलन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं उसी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में का जो इन्वायरमेंट होता है काम करने का, और एक सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी का जो काम करने का इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों काम करने का तरीका ही अलग है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह एम्प्लॉय ढंग से एडजस्ट नहीं हो सकते एक जगह। यानी कि सर्विस बेस्ड वाला अगर प्रोडक्ट बेस्ड में जाएगा तो उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट के, उसे क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। हाँ, उसे अपनी पुरानी आदतें जो सर्विस बेस्ड में जिस तरीके से काम करता है उसको छोड़नी पड़ेंगी। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड वाला बंदा अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाता है काम करने, तो मुझे नहीं समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा वो बेचारा वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि जितनी आज़ादी और क्रिएटिविटी से वहाँ काम होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, उतनी ही लाचारी से, उतनी ही विदाउट इनोवेशन, विदाउट इन्वेंशन उस लेवल का जो होता है उतना नहीं होता। थोड़ा बहुत होता होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेजरली आप देखोगे वहाँ पर इस तरीके से काम होता नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो मेरा सिंपल ये तरीका है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने बहुत लोगों से, ऐसा नहीं है कि मैंने कल ये मैंने वीडियो ऐसी बना दी कि यार मैंने थोड़ा गूगल किया, चलो यार इस टॉपिक पे बोलता हूँ और कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल कहूँगा, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, ठीक है। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी काम करते हो, आप खुद देखो आपको खुद क्या लगता है, और तब मेरी बात को आप एक्सेप्ट करना, सिंपल, ठीक है। मैं कोई अपनी बात थोप नहीं रहा, मैं उतना ही बोल रहा हूँ जितना मैंने खुद से रिसर्च करा है, लोगों से बात करी है और खुद महसूस भी करा है, ठीक है। मैं उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि सर्विस बेस्ड जो कंपनीज हैं वहाँ पे सिंपल चलता है कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और ये बहुत लोगों ने मुझे कहा है और ये मैंने खुद भी महसूस किया है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप खुद का दिमाग लगाओ, सिंपल गूगल मारो, जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही सीधा गूगल मारोगे, हिट करोगे, कोड आएगा, कॉपी किया, पेस्ट किया, प्रोजेक्ट में यूज़ किया, डिलीवर किया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करो। वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट मारा, दूसरे प्रोजेक्ट पे जल्दी जल्दी डिलीवर किया, तीसरे पे काम करो। ऐसे ही तो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, और ऐसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही आपका प्रमोशन होगा। समझ आ रहा है? सिंपल है, समझ आ रहा है? कट कॉपी पेस्ट, बस याद रखना, कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, आपको जल्दी जल्दी डिलीवर करना है। क्योंकि अगर आप जल्दी डिलीवर नहीं करोगे तो मैनेजर आपको गाली देगा ऊपर बैठे हुए कि यार, फिर आप वो सुनने के लिए तैयार रहो या तो, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू बी अ फास्ट एंड योर कोड शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। हाँ, लॉजिक लगाते हैं लोग, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक अगर प्रोजेक्ट है, बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट है, या किसी भी डोमेन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक तो लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोड गूगल से कट कॉपी पेस्ट मारा जाता है 99%। बाकी 1% क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोड थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, लेकिन बाकी केस में कट कॉपी पेस्ट ही चलता है। दिस इज द ट्रूथ, रियलिटी। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी फ्रेशर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ताकि वो उस हिसाब से जिस भी कंपनी के वो इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे दें, तो उनके माइंड में पहले ही हो, हाँ भाई मैं इस कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से काम होगा, मैं उस कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ तो वहाँ इस तरीके से काम होगा। समझ आ रहा है? सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज में देयर इज नो प्लेस ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेंशंस, ठीक है, कोई जगह नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ इक्का दुक्का कंपनी हो, वहाँ थोड़ा बहुत चलता हो, लेकिन मेजरली उस तरीके से काम नहीं होता जिस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होता है।
बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर इनोवेशन फैक्ट्रीज, वहाँ पे उन्हें क्रिएटिव सोचना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वहाँ ज़्यादा टाइम भी मिलता है डेवलपर को कि हाँ यार आराम से कोड लिख तू, आराम से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सोच वो कैसी होगी, अच्छा ट्रेड ऑफ इन दोनों में हो, कम और ऑप्टिमाइज कोड लिख, क्योंकि वहाँ पे उनको एक साथ 10-12 प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना होता, वो एक ही प्रोजेक्ट पे लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में कंपनी को अपना प्रॉफिट, अपने खर्चे निकालने के लिए वो अपने डेवलपर को एक प्रोजेक्ट पे नहीं करवाती काम, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देती है। अब जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देगी काम करने के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस एम्प्लॉय से कि वो वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको बना के दे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर किसी डेवलपर ने अगर ऐसी करने की कोशिश करी भी ना, तो वो ज़्यादा दिन तक उस कंपनी में रहेगा नहीं, उसको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट इस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहूँगा, कट कॉपी पेस्ट चलता है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में, और जहाँ बात है डीएस एल्गो की, वो भी बहुत बेसिक लेवल का यूज़ होता है, ऐसा कोई खास यूज़ नहीं होता, ठीक है। जब तक कि उस प्रोडक्ट के बिलियंस मिलियंस यूज़र ना हो जाए, जहाँ स्केलेबिलिटी का इशू आ जाता है, वहाँ पर वो डीएस एल्गो पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं देते कि जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ पे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था, अगर डीएस एल्गो भी अगर आप कर रहे हो, तो वो एक बेसिक लेवल का डीएस एल्गो पूछते हैं लोग इंटरव्यूज़ में, और अंदर भी बेसिक लेवल का यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट मच हाई लेवल वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी, डीएस एल्गो का भी काम प्रोडक्ट बेस्ड में ज़्यादा है, तो इसीलिए सबके लिए डीएस एल्गो के पीछे पागल की तरह पीछे पड़ना एकदम है ना, क्योंकि आजकल इतनी सारी कंपनीज जो हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी भयंकर और इतनी कन्विंसिंग होती है कि ऐसा लगता है सब जगह ही डीएस एल्गो की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे यूज़ है, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, और आप खुद देख सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दुनिया में कितनी है और सर्विस बेस्ड कंपनीज कितनी है। सर्विस बेस्ड कंपनीज फिर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएस एल्गो की ज़्यादा ज़रूरत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में हाँ है, पर उतनी नहीं है जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर वेरी लेस। लाइक जैसे हमारे हिंदुस्तान में टॉप के कॉलेजेस कितने हैं? आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ले लो, ठीक है, गिन सकते हो ना, 50-100 होंगे, इतनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, मतलब उससे थोड़ी आसपास होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का मार्केट शेयर, मतलब जितनी हर जगह आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज मिल जाएंगी, उतनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है, ठीक है। तो और उनका रेशियो कम भी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, तो वो हर बंदे को थोड़ी ले लेंगी, तो उसमें भी सिलेक्शन वो करती हैं जो बेटर होता है, और इसलिए उनके कुछ कंपनीज के टफ भी होते हैं एग्ज़ाम्स, जो भी इनके एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरव्यू एग्ज़ाम्स, तो वो फिल्टर भी करते हैं, वहाँ पे उनको चाहिए ऐसा बंदा जिसको तगड़े से डीएसएल को आता हो, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार तो जाती ही नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है डीएसएल का, नहीं यार कोई बात नहीं, मेरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद अपना डीएसएल को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, देन दैट इज़ योर चॉइस, वो आप कर सकते हो। आप उस ज्ञान का इस्तेमाल कहीं और कर लो, अगर आप देख रहे हो कि मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल सर्विस बेस्ड कंपनीज में कर सकता हूँ, तो कर लो, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों का अंतर बता दिया, होप आशा करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियोस मज़ा आया होगा ये सुनने में, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स हों या कुछ भी कमेंट्स हो, प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए। वैसे मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, बेसिकली क्या नाम था उस वीडियो का, आई थिंक द ब्रूटल ट्रूथ सेड बाय द
सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे कुछ नाम था। तो उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि मैं जितना हो सके अपनी ऑडियंस को जो है रियलिटी के क्लोज तक ले जाऊँ, ठीक है। तो आई थिंक इसी वजह से शायद मुझे इतना प्यार मिला आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इतने लाइक मिले और इतना ज़्यादा उस इट इज़ वन ऑफ माई हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, सेकंड हाईएस्ट माई वीडियो, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप एंड नंबर ऑफ लाइक्स एंड इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स ऑल्सो। और मैंने कमेंट्स आप सबके पढ़े हैं, मतलब मज़ा आ गया मैं कमेंट्स सुन के, मतलब मुझे खुद सीखने को काफ़ी कुछ मिला आप लोगों के थ्रू जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे भी और ज़्यादा क्लैरिटी आई। तो इसी उसी तरीके से मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार आपको भी अगर कोई भी आपका डाउट हो या कुछ भी हो आपके माइंड में कुछ भी हो, प्लीज़ आप कमेंट करना। उससे क्या होगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, जो लोग उस कमेंट को पढ़ रहे हैं, और मुझे भी स्पेशली सीखने को मिलेगा। तो ये वाली जो वीडियो मैंने कोशिश करी है कि जितना मैं जानता हूँ, जिस हद तक मैं जानता हूँ, और जितने लोगों जो मेरे दोस्त हैं जो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जितनी मैंने उन लोगों से बात करी है, उस बेसिस पे मैंने वो पूरी बात आपको रियलिटी के क्लोज रखने की मैंने कोशिश करी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार मैं करता हूँ कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। और आपके जो भी विचार हो प्लीज़ लिखना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।